वेलकम बैक दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत। आज की तारीख है 15 सितंबर और दिन है गुरुवार का। तो दोस्तों आओ बढ़ते हैं अपनी आज के ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ। रेलवे की ओर से नया कदम उठाया गया है। इस कदम में आप ट्रेन में किराए या फिर जुर्माने का भुगतान डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। यानी अब अगर आपके पास ट्रेन का टिकट नहीं है तो बस आपको ट्रेन में चढ़ने के बाद उसे पेमेंट करके भी बनवा सकते हैं। रेलवे के नियम के अनुसार अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। ये नियम रेलवे ने ही बनाया है। इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर तुरंत टीटी के पास पहुंचना है और अपने गंतव्य स्थल की टिकट बनवानी है। अगली खबर यहाँ पर दोस्तों, पीपीएफ स्कीम को लेकर समय समय पर सरकार पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नियमों में कई बदलावों को अंजाम देती रहती है। हाल ही में सरकार ने पीपीएफ के नियमों में कई बदलाव किए हैं। अगर आप पीपीएफ खाते में निवेश करते हैं या निवेश करने जा रहे हैं, ऐसे में आपको बदले हुए इन नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में खाते में निवेश 50 रुपए के गुणकों में होना चाहिए। हालांकि ये राशि सालाना कम से कम 500 रुपए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आप महीने में एक बार पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते में पैसों को जमा करा सकते हैं। पीपीएफ में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। आप पीपीएफ अकाउंट में मौजूदा बैलेंस पर लोन भी ले सकते हैं। पिछले दिनों लोन की ब्याज दरों को 2% से कम करके 1% कर दिया गया है। हालांकि कर्ज की मूल राशि का भुगतान करने के बाद 2 से ज्यादा किश्तों में ब्याज की अदायगी करनी होगी। दोस्तों अगली खबर यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को लेकर। चुनाव सुधार को देखते हुए वोटर आईडी आधार कार्ड लिंकिंग प्रक्रिया को देश में तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। वोटर आईडी और आधार कार्ड लिंक होने से चुनाव में धांधली और वोटर डुप्लीकेसी को रोकने में मदद मिलेगी। इस कड़ी में ये जानते हैं इसके बारे में। कई लोगों के मन में सवाल है कि अगर वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया जाए तो क्या ऐसे में वो वोट डाल पाएंगे? वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना स्वैच्छिक है। अगर आप अपने आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, ऐसे में आपको इसके पीछे की ठोस वजह बतानी होगी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगर आप भी बढ़ती महंगाई के दौर में अतिरिक्त मात्रा में आने वाले बिजली बिल से परेशान हैं, तो ऐसे में आज हम आपको सरकार की एक खास स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। सरकार की इस योजना का नाम सोलर रूफटॉप स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत आप सरकार द्वारा 40% की सब्सिडी लेकर अपने घरों में सोलर पैनल को लगवा सकते हैं। सोलर रूफटॉप स्कीम में आवेदन करने की प्रक्रिया काफी आसान है। इस स्कीम में आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के साथ आपको सोलर रूफटॉप स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट solarrooftop.gov.in पर विजिट करना होगा। अगली खबर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की स्कीम को लेकर। देश भर में कई लोग पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में निवेश करना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में 18 साल से ऊपर कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन करके निवेश कर सकता है। इस स्कीम में आप 100 रुपए के निवेश से भी शुरुआत कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश के पैसे हर तीसरे महीने में अकाउंट में जुड़ते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। 10 सालों के बाद आप इस स्कीम में निवेश करके 16 लाख रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में आपको नियमित तौर पर निवेश करना होता है। अगर आप किसी महीने किस्त के पैसे का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में 1% जुर्माने का भुगतान करना होता है। वहीं अगर आप 4 बार किस्त के बाद पैसों को नहीं भरते हैं तो ऐसे में आपके खाते को बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज। चैनल आपका अपना है। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि देश और दुनिया की किसी भी वायरल खबर से आप अछूते ना रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत। जय हिंद।